सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। एंड इन दिस न्यूज़ वी विल सी दैट हाउ टू डू हायरिंग ऑफ पीपल यूजिंग एआई। अभी तक तो हमने देखा था एआई इज़ डूइंग लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर्स और बहुत कुछ करा था। बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग एआई फॉर हायरिंग पीपल। किसने शुरू किया, कहाँ किया? लेट अस सी दिस। Piramal Finance is a $1 trillion asset company, NBFC company, non-banking financial company who invest people's money into various areas, and for doing their hiring instead of depending only on to their HR team, they have adopted AI to do this. कैसे किया, क्या किया? Let us dive into the details of this, which I found very interesting. सो एज आई सेड, ए आई इज़ नाउ हायरिंग पीपल फॉर यू। और जो बड़ी कंपनियां कर रही हैं तो वाई नॉट एम एस सी मीज ऑल्सो। एम एस एम ईज डेफिनेटली कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस। एम एस एम ई को कैसे करना है हायरिंग, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो है बट यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से यू कैन ऑल्सो हायर people for your company, and it is not a rocket science once again, as I am always saying. So let us see about how Piramal Finance did it. 262 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हायर किए हैं इस कंपनी ने। और कैसे किए हैं? एआई से। एआई ने क्या किया है, रेज्यूमेस को स्क्रीन किया है प्रॉपरली। उसके बाद एक बॉट बनाया गया है, जो बॉट उसका इंटरव्यूज़ उन कैंडिडेट्स के साथ शेड्यूल करता था, उनको स्क्रीनिंग करता था उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। वो हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में, एंड विच एवर लैंग्वेज इट इज़। देन ए आई यूज टू इवेल्युएट ऑल्सो, एंड दिस इवेल्युएशन इज बीइंग डन रूब्रिक। रूब्रिक मीन्स बेसिकली एसओपी डिज़ाइन कर दिया गया है कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है कैंडिडेट की। अगर कैंडिडेट के पास ये है, ये क्वालिटीज़ हैं, ये एजुकेशन है, ये एक्सपीरियंस है और ये उसका माइंड सेट है, ऑल दोस बेसिक्स हैज़ बीन गिवन टू द बॉट, एंड द बॉट विल आस्क द क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को वैलिडेट करेगा और उसके बाद एक रिजल्ट भी दे देगा कि हाँ, ये कैंडिडेट का ये स्कोर आया है, लेट अस से 80-85% आउट ऑफ 100, एंड ही कैन बी हायर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड, और उनको ह्यूमन ऑफर दी जा सकती है। सो लास्ट स्टेज पे जाके एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन होगा। टिल देन एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई। फ़ायदा क्या हुआ इसका? 10 टाइम्स स्पीड बढ़ गई हमारी आउटपुट की। पहले हमारे पास 1,000 एप्लीकेशन आ रही हैं, 10,000 आ रही हैं, अब उसमें से हमें छांटना है तो एक बेसिक लेवल की सारी स्क्रीनिंग जो है वो रोबोट ने कर दी। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें कोई बहुत बड़ा एच आर मैनेजर की अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी, ऑल दोज थिंग्स, प्लस हमारे पास ओनली एक फिक्स शेड्यूल होता है जिसमें कंपनी का एम्प्लॉय जो है उनके साथ बात कर सकता है, या एच आर का कंसल्टेंट उनसे बात कर सकता है। बट यहाँ पे ए आई का बॉट जो है अपने आप इंटरव्यू शेड्यूल करेगा कैंडिडेट के साथ, एक सिंपल सा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा बेसिक, और उसको बता देगा कि हाँ, यू आर हायर्ड और यू आर बीइंग टेकन फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो ये वाला है। अगर आप देखें कि इसमें बायस इज रिड्यूस 100%। ऑलवेज व्हाट हैपन, जो एच आर मैनेजर होता है, जो हायरिंग पर्सन होता है, उसके अपने कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, उसके अपने कुछ माइंडसेट्स होते हैं। वो उससे डिसाइड कर लेता है कि हाँ, ये कैंडिडेट मेरे लिए ठीक है या ये कैंडिडेट मेरे लिए ठीक नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन हिज आउटलुक ऑफ द कैंडिडेट, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसकी कम्युनिकेशन स्किल। बट जो मेन क्वालिटीज़ होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। एक बायस जो है वो एच आर इंटरव्यूज़ का एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, उसको ये बॉट पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। और ये जो सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल परफेक्टली अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू योर एसओपी होता है। थर्ड, इसमें कैंडिडेट बहुत कंफर्टेबल फील करता है, वो एक ऑनेस्ट फीडबैक देता है अपना। उसको ज़रूरत नहीं होती है कि किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, वो एक जेन्युइन फीडबैक दे रहा है। जेन्युइन फीडबैक को जेन्युइनली जो है बॉट एनालाइज कर रहा है और वो देख रहा है कि वो उससे मैच कर रहा है, कैंडिडेट का प्रोफाइल उनकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एडवांटेज है एआई की हायरिंग का। एम एस एम ईज कैन ऑल्सो डू दिस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इतनी बड़ी कंपनी कर सकती है तो एम एस एम ईज के लिए तो इट इज़ फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट, एंड इट हेल्प्स यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। सो यू कैन पिक अ फ्री लो कॉस्ट ए आई टूल। मैं अभी आपको एक टूल दिखाऊंगा विच यू कैन यूज ऑल्सो, एंड द कॉस्ट विल बी आई थिंक लेस देन 2,000 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़ ओनली इट विल बी देयर।
प्लस यू कैन डिज़ाइन योर रूब्रिक, यू कैन डिज़ाइन योर एसओपी कि मुझे क्या क्या कैंडिडेट में चाहिए, मुझे वो कैंडिडेट का एज ग्रुप क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो क्या उसके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स यू योर सेल्फ कैन डिफाइन 5 to 8 क्वालिटीज एंड गिव दैट टू द बॉट, एंड देन द बॉट विल आस्क क्वेश्चंस accordingly and do the screening and let you know how many candidates out of your deck कि 100-200 कैंडिडेट में से कितने रेलिवेंट आपके लिए, एंड देन यू कैन सी देम। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है इन रियल लाइफ केस। तो अब देखिए एक रेडीमेड बॉट आपके लिए तैयार है। ये मैंने एक बॉट ऑलरेडी बना दिया है जिससे आप हायरिंग कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी फिज़िकल इंटरव्यू। ये बॉट आपका हायरिंग करेगा, ये बॉट आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और आपको बताएगा कि ये कैंडिडेट ठीक है या नहीं ठीक है। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इनपुट कर सकते हैं। आपकी जो रूब्रिक है, एसओपी है, वो आप एक शीट में दे सकते हैं, जो इसकी अगली शीट आप देख लेंगे, और एक पेज में, एक वर्कशीट में आपको मिलेगा ऑप्शन जिसमें आप उसका कैंडिडेट का सीवी अपलोड कर सकें। तो एक में कंडीशंस, दूसरे में सीवी अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बॉट को आप स्टार्ट करेंगे तो वो क्वेश्चंस पूछता जाएगा और आपको गाइड करता, कैंडिडेट से इंटरेक्ट करता जाएगा, और फाइनली इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको एक स्कोर दे देगा कि इस कैंडिडेट ये कितने परसेंट आपकी रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करता है। तो इस बॉट को आपने ट्राई करना है और मुझे इनपुट देने हैं। इस बॉट का डिस्क्रिप्शन मैंने अपने उसमें दिया हुआ है यूट्यूब के वीडियो में, और इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो आपको इसको ट्राई करके मेरे को फीडबैक देना है। इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो डेफिनेटली डू लेट मी नो सो दैट वी कैन सी दैट इट मीट्स योर रिक्वायरमेंट्स। तो प्लीज़ ऐसे ही और वीडियो देखते रहिएगा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू शेयर योर इनपुट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।